नमस्कार मित्रों। अब हम ये देखेंगे कि इंडेक्स के अंदर किस तरह से काम करना है बजट के लिए। बजट में होता ये है कि जो इंडेक्स होते हैं उनमें मूवमेंट जो आता है वो 3 से 4%, 5%, 7% इस तरह का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। पर हम इतना नहीं लेंगे। हम ये एक्सेप्ट करके करके चलते हैं कि निफ्टी में सिर्फ मात्र 3.5% का मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा उस दिन एक रेंज में। रेंज से मेरा मतलब है, जैसे आपके सामने 2023 का लास्ट ईयर का बजट है और ये उसकी रेंज है। अब मैं आपको उसकी रेंज दिखा देता हूँ कि रेंज कितनी है। उसकी रेंज है 3.5% के लगभग एग्जैक्ट 3.5%। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। कहाँ गया? हाँ, 3.5% ही। ये हो गया 2023 का। अब हम एक साल और पीछे चलते हैं 2022 में। ये भी लगभग 2.5% की रेंज है। अब हम बात करते हैं 2021 की। दो हज़ार इक्कीस की रेंज है 5% की। चलो एक साल का और देख लेते हैं अपन। दो हजार बीस का, ठीक है। 2020 में निफ्टी की रेंज थी 2.5% की। 2.5 से ज़्यादा ही है, एक सेकंड। हाँ, 3.5%। तो हमारे पास में एक मोटा मोटा व्यू आ गया है कि निफ्टी की जो रेंज होती है बजट के लिए वो होती है 3.5% के लगभग। तो हम इस बार भी एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि हमको जो रेंज मिलेगी वो 3.5% ही मिलेगी। अब देखो, तो एक तो हमारे सामने दो चीज़ें हैं। जितने भी इवेंट हुए उनमें निफ्टी या तो साइडवेज था या डाउन ट्रेंड में था। तो डाउन ट्रेंड में था वो 2021 वाला, तो उसमें एक बुलिशनेस, शार्प बुलिशनेस हमको देखने को मिली थी। अब हमारे सामने मार्केट है ऑल टाइम हाई पे और ट्रेंड जो है वो है अपवर्ड। तो ये हो सकता है कि मार्केट कल से और बजट के दिन भी डाउन ही रहे। तो हमारा जो व्यू है मूवमेंट को लेके, तो हम 70% पुट साइड काम करेंगे और 30% कॉल साइड काम करेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमको करना क्या है। हमको ट्रेड जो करनी है वो रेंज ट्रेड करनी है। हम बोथ साइड काम करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। अपन मान लेते हैं ये रेंज क्या आ रही है, वो 350, नहीं 350 नहीं आ रही, क्या आ रहा, 400। हाँ, 400 की रेंज पकड़ लेते हैं। हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 400 की रेंज से मार्केट 2.5% ऊपर जाएगा। तो हमारे सामने रेंज बन के आ रही है 25,100। तो आप ऑप्शन में आके यहाँ पे चेक कर लीजिए कि 25,000, 25,100। तो एक तो ये रहा। ठीक है, एक सेकंड। तो हम इतना दूर नहीं जाएंगे। हम 24,850 की स्ट्राइक प्राइस भी बाय करके चलेंगे और इसके साथ एक एट द मनी भी बाय करके चलेंगे। ये हो गया हमारा कॉल के लिए। अब हम बात करते हैं पुट की, क्योंकि पुट पे जोर हमारा ज़्यादा है और मार्केट जब भी गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है। जितनी तेज़ी से बढ़ता नहीं उतनी तेज़ी से ज़्यादा गिरता है और हमको इस दिन वॉलीटिलिटी का फ़ायदा भी मिलेगा
बस मार्केट ने एक रेंज के अंदर काम करना चाहिए। तो मैं आपको 100% श्योर तो नहीं बोलूँगा, पर जो भी आपके प्रीमियम है वो दुगने तिगने 100% हो जाएंगे। बस आपको उसमें बने रहना है उस दिन। ये हमारी 25 तारीख की एक्सपायरी के लिए। अब हम इसमें डाउन साइड के लिए मान लेते हैं ये वाला 24,250 का स्ट्राइक प्राइस और 24,200 का जो हमको मिल रहा है 106 रुपये और 120 रुपये में। कल आप इसके लिए अलग से स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। बस मेरी एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा लॉट के साथ काम नहीं करना है, अपनी वही पूंजी लगाए जो पूंजी आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हो। ठीक है, एक तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेना। बस ये कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको पुट साइड थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा और कॉल साइड इसलिए रखना है अपने को, अगर मार्केट कॉल साइड जाता है तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे, हम उसको हेज करके चल रहे हैं कि नुकसान ना हो। आप अपने हिसाब से दूसरा भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो, और मान लो कल मार्केट 500-700 पॉइंट डाउन हो जाता है तो आपको ये वाली स्ट्राइक प्राइस बाय नहीं करना है। फिर उसके बाद में जैसे मान लो निफ्टी खुल गई है, कल मान लो निफ्टी ने क्लोज दे दिया 24,150, तो हम ये लेकर चलेंगे 24,850 की स्ट्राइक प्राइस, फिर वो हमको चाहे जो भी रेट पे मिले। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करें। जहाँ आपको लग रहा है कि मेरे एसएल हिट हो रहे हैं उस समय पे बाहर निकले, क्योंकि हम क्या करते हैं स्टॉप लॉस तो कैरी कर लेते हैं और स्टॉप लॉस को इतना बड़ा कर देते हैं कि हमको लॉस देखा भी नहीं जाता है। वो इसलिए होता है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम कर लेते हैं। एक तो क्वांटिटी छोटी रखो और बोथ साइड रेंज में काम करो, और हमको आउट द मनी ही कैरी करना है, क्योंकि आउट द मनी सस्ती मिलती है और मार्केट अगर उस रेंज को तोड़ के आगे चले जाता है तो हमारी जो भी पोजीशन है वो इन द मनी में आ जाएगी और हमको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। ये मेरा एक छोटा मोटा व्यू है, आप अपने हिसाब से भी आगे देख सकते हो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, क्या करना है। मैंने स्टॉक का भी बता दिया है। रही बात आईटी की, आईटी में आप अपने भी पे देख सकते हो, क्योंकि मुझे आईटी में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है अभी, क्योंकि आईटी के जो एडीआर जो है वो एडीआर मतलब ये होता है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी सर्विस रिसिप्ट, वो बहुत डाउन है, 4-5% डाउन हो गए उनके स्टॉक्स। एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको एडीआर मतलब क्या होता है। देखो ये हमारे सामने रिलायंस, अब हम रिलायंस का एडीआर देख लेते हैं कितना डाउन है। देखो ये है रिलायंस का एडीआर, ये 3.5% डाउन है। तो मार्केट में कल डाउन मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। इस कारण से मैं क्या आईटी को थोड़ा अवॉइड करके चल रहा हूँ, आईटी के स्टॉक इससे ज़्यादा गिरे हुए और वो बजट में हमेशा बुलिश मोमेंटम देते हैं, पर वो इस बार माइक्रोसॉफ्ट का वो गड़बड़ हो गया तो उस वजह से थोड़ा सीन चेंज हो गया है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ठीक समझा पाया होगा। मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का, फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। हमको 200 से 300 पॉइंट आगे के आउट द मनी कैरी करना है, और ऐसा बहुत कम होता है कि बजट में मार्केट मूवमेंट नहीं देता है। तो हमारी बोथ साइड जो पोजीशन है वो हमको लेके चलना है। बजट के दिन मार्केट दोनों तरफ जाता है, ऊपर भी जाता है, जितना ऊपर जाता है उतना नीचे भी जाता है। मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। कहाँ चलेगी निफ्टी, अब आप इस रेंज को एक बार ध्यान से देखो। ये भले दिखने में 45 पॉइंट है, पर ये नीचे भी गया कितना है और ऊपर भी कितना गया है। ऊपर लगभग 18,000 तक गया है, 25 पॉइंट ही कम है, और नीचे भी अच्छा खासा गया है, 750-800 पॉइंट की रेंज है, और क्लोजिंग बीच में आके हो गया 0.26 पॉइंट। तो आप अपने हिसाब से देखो
स्टॉप लॉस छोटे लो, सुखी जीवन बिताओ। क्योंकि मैंने कभी वीडियोस बनाई नहीं है,